बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा साज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से असाज़ा इकराम ई मार्किंग के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं और कुछ अभी ये सोच रहे हैं कि हम अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं कि ना करवाएं, और बार बार उसके मुआवजे के बारे में पूछ रहे हैं कि ई मार्किंग का मुआवजा क्या होगा। तो सबसे पहले बात यह है कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, तो उसके बाद देखें कि उसका मुआवजा क्या है। आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया नहीं है और मुआवजे के बारे में आपने पहले ही सवालात करने शुरू कर दिए हैं। तो उसके लिए अर्ज़ है कि जो ई मार्किंग की जानी है उसके लिए मुआवजा जो है वो नंबर के हिसाब से होता है कि आपने कितने नंबर का पेपर जो है वो चेक किया है। जो हर पेपर है वो कम अज़ कम 48 या 50 CRQ पर मुश्तमिल है कि CRQ की जो स्कोरिंग है, नंबरिंग है, वो तकरीबन 50% है। तो इस तरह से जो हाफ पोर्शन है पेपर का वो CRQ पर मुश्तमिल है, तो जो उसका मुआवजा है वो नंबर के हिसाब से दिया जाना है। तो मुआवजा उसका 0.5% है। अगर आप एक नंबर का सवाल चेक करते हैं तो 0.5 मतलब 50 पैसे मुआवजा है एक नंबर को चेक करने का। अगर आप 2 नंबर का कोई सवाल चेक करते हैं तो उसका 1 रुपया है। तो आप यूँ समझें कि जब आप एक नंबर का कोई सवाल चेक करते हैं तो वो 0.5 के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप डिक्टेशन को चेक कर रहे हैं और डिक्टेशन वो 15 नंबरों की है या 5 नंबरों की है, तो जितने नंबर की वो डिक्टेशन होगी आपने उसको 0.5 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका वो सारा बन जाएगा, मुआवजा बन जाएगा। तो पिछले सालों में जो जिन असाज़ा इकराम ने ई मार्किंग की है उन्होंने अच्छे खासे पैसे उससे कमाए हैं। लेकिन आपको तरीक़ाकार आना चाहिए कि आपने रूब्रिक्स के मुताबिक किस तरह से ई मार्किंग करनी है। जल्दबाजी नहीं करनी और ऐसे ही नहीं करना कि बस बग़ैर पढ़े ही सवालात को आपने कहा कि हम जाने देते हैं, तो फिर वो आपका सवाल जो है वो काउंट नहीं होता। क्योंकि जो सिस्टम है उसने बाकायदा तौर पे उस पर कुछ चेक्स लगाए हुए हैं। तो आपने बग़ैर पढ़े ही उसको 1 नंबर दे दिया तो वो आप अपने हिसाब से समझ रहे हैं कि आपने वो सवाल जो है वो चेक कर लिया है, लेकिन आपका मुआवजा नहीं बनता क्योंकि सिस्टम उसको काउंट ही नहीं करेगा। तो आपने काइंडली ये करना है कि आप जब चेक करने लगे हैं तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप जो पेपर मार्क कर रहे हैं आपने उसको रूब्रिक्स के मुताबिक और जो टाइम दिया गया है, गिवन टाइम तकरीबन एक नंबर को चेक करने के लिए तकरीबन कुछ 40 से 50 सेकंड लगते हैं। तो आपने 1 सेकंड लगाया और उसको आगे भेज दिया और आपने समझा कि मैंने ये कर लिया, तो ऐसा नहीं है। सिस्टम उसको कैलकुलेट नहीं करेगा और आपको उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। तो जो SOPs हैं उनके मुताबिक अगर आप ई मार्किंग करेंगे तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मुनासब बहुत ही मुनासब मुआवजा है। एक नंबर का 0.5 मतलब 50 पैसे जो है वो एक नंबर को मार्क करने के हैं। आप देखें कि अगर कोई एप्लीकेशन को कर रहा है तो वो एप्लीकेशन अगर 10 नंबर की है तो 5 रुपये उसको मिल जाएंगे। और ये फिर है भी सिंडिकेट मार्किंग कि जब एक सवाल आना शुरू होना है तो मुकम्मल वही आते जाना है। मतलब जब स्टार्ट होगा एप्लीकेशन का क्वेश्चन
तो जितने भी उसके मार्कर होंगे जो मार्किंग कर रहे होंगे उन सब को उनके पास जो है वो एप्लीकेशन मतलब दरख्वास्त का जो सवाल है वो जा रहा होगा। इसी तरह से जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो कहानी लिखना जो कहानी है वो जाना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से उर्दू डिक्टेशन है। तो ये एक सिंडिकेट मार्किंग है, सब के सामने जो है वो सवालात उसी तरह से ही वो आने हैं। तो काइंडली आप अपने आप को फौरी तौर पे रजिस्टर्ड करवाएं और आपने ट्रेनिंग अच्छे तरीके से करनी है। और कोशिश ये कीजिएगा कि जो SOPs हैं, SOPs के मुताबिक जब आप मार्किंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अच्छी खासी जो है वो अर्निंग कर सकेंगे। आप इस तरफ तवज्जो मत दीजिएगा कि मैंने जल्दी जल्दी से इतना ज़्यादा काम कर लिया तो मेरे पैसे भी इतने बन गए हैं। सिस्टम ने आपके उन सवालात को काउंट नहीं करना जो आपने गिवन जो इंस्ट्रक्शन है उनके मुताबिक अगर ना किया हुआ, तो काइंडली आपने इन बातों का ख्याल रखना है। तो 0.5 50 पैसे मुआवजा है। 1 नंबर का सवाल जो है वो चेक करने का उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे। और जब ट्रेनिंग करवाई जाएगी तो ट्रेनिंग में आप बहुत ही विजिलेंटली जो पॉइंट्स होंगे उनको नोट करेंगे। और फिर जब आप मार्किंग कर रहे हैं तो उन इंस्ट्रक्शन पर जो ई मार्किंग फर्म की जानब से या हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं उनकी जानब से जो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उन इंस्ट्रक्शन पर आप 100% जो है वो अमल करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो 1 हफ्ते या 10 दिन की जो मार्किंग है आप उसमें अच्छे खासे जो है वो पैसे कमाएंगे। पिछले सालों में मैंने देखा है कि हफ्ते 10 दिन में बहुत से असातिज़ा इकराम ने 40,000, 50,000, 60,000 रुपया तक अर्निंग की है। वो तसल्ली से और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मुताबिक मार्किंग करते रहे और सिस्टम उनको अलाउ करता गया। और जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से मार्किंग करने की कोशिश की तो जहाँ पे सिस्टम ने देखा कि ये बंदा गड़बड़ कर रहा है तो उसने उसको छुट्टी करवा दी और ब्लैक लिस्ट कर दिया। उसके बाद वो चाहता भी रहा कि किसी तरह से दोबारा उसको सवालात मिल जाएं, तो उसको दोबारा फिर सवालात सिस्टम ने अलाउ नहीं किए। तो काइंडली आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है और फिर उस ट्रेनिंग के मुताबिक और जो प्रोवाइडेड SOPs और इंस्ट्रक्शन है उनके मुताबिक जो आपको रूब्रिक्स दी जाएगी उस रूब्रिक्स के मुताबिक आपने ई मार्किंग करनी है। इंशाल्लाह आप हफ्ते 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आप अच्छी खासी जो है वो ई मार्किंग के ज़रिए आप अर्निंग कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मुआवजा जो ई मार्किंग का दिया जाना है और किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है वो आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आप को फौरी तौर पर रजिस्टर्ड करवाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं और आपको बाकायदा तौर पे ईमेल आएगी और वही ईमेल दें और अपनी ईमेल को चेक करें ताकि आप ट्रेनिंग में शामिल हो सकें। अगर आप ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो सके, आपने अपनी ईमेल को देखा ही नहीं और ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो सके, तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि आप ई मार्किंग में शामिल हो सकें। पिछले साल ये हुआ कि कुछ असातिज़ा इकराम ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की, तो बाद में उनकी तरफ से ये बहुत आया कि जी वो हम ट्रेनिंग नहीं कर सके तो अब हम क्या करें। तो काइंडली जो ट्रेनिंग नहीं कर सकेंगे फिर उनको ई मार्किंग के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिस्टम सिर्फ उनको अलाउ करता है जो बाकायदा लोग ट्रेंड हैं और उन्होंने सिस्टम पे अपने आप को ट्रेनिंग के लिए लॉगिन किया हुआ है, तो फिर वही लोग जो है वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आपने रजिस्टर्ड होने के बाद अपनी ईमेल को भी चेक करते रहना है कि आपको ईमेल आ गई है, उस पर बाकायदा टाइम दिया होगा कि इस टाइम पे आपने ट्रेनिंग करनी है, तो आप काइंडली वो ट्रेनिंग करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।